हरि हरि बोलो सर्व जना, हरि हरि बोलो सर्व जना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ऐसे ये बंगाली मधुर धुन है और इसमें ये भजन लिखा गया है, रचा गया है भक्तिनाथ ठाकुर महाशय के द्वारा, जिसमें वे हमें समझाते हैं कि एक दिन श्री अद्वैत आचार्य के घर पे कौन कौन आया? गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। एक दिन शांति पूरे प्रभु अद्वैत तेरे घरे, अद्वैत आचार्य के घर पे आए। दो ही प्रभु भोजन में बशीलो, दो प्रभु गौरांग और नित्यानंद दोनों भोजन प्रसाद पाने के लिए बैठ गए और शाक कोरी आस्वादन, उन्होंने शाक का आस्वादन किया। शाक मतलब हरी पत्ती वाली सब्जी। वो साग जो है वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय है, वो उन्होंने आस्वादन किए। शाक कोरी आस्वादन प्रभु बोले भक्त गना, और वो आस्वादन करके चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को बोले, ऐशा कृष्ण स्वादी लो, ये साग जो है कृष्ण ने आस्वादन किया, ये कृष्ण का प्रसाद है। और इससे क्या होता है खाने से? जड़ बुद्धि परिहारी, हमारी जो जड़ बुद्धि है, बुद्धि तो सब लोगों को है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वो कैसी बुद्धि है? जड़ बुद्धि। जड़ मतलब इंद्रिय तृप्ति करने की इतनी अभिलाषा और महत्वाकांक्षा है, कैसे कृष्ण से दूर भाग जाए, इसके लिए हमारी बुद्धि का कार्य चलता रहता है। कैसे हम नाम जब थोड़ा लेट करें, कैसे हम थोड़ा लेट उठे, कैसे हम शाम तक जब खींचते बैठे, कैसे हम टीवी पर तालिबान क्या कर रहे हैं वो देखते देखते हम जब करें, अखबार पढ़ते पढ़ते क्रिकेट में क्या चल रहा है, विराट कोहली ने 2027 में रिटायरमेंट ले ली, ये देखते दुख होता है कुछ लोगों को। तो ऐसा सब देखते देखते हम जब करते हैं, ये है जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि परिहारी, पैसा कमाने की बुद्धि, केवल पैसा, ये जड़ बुद्धि परिहारी। वो जो भगवान गौरांग महाप्रभु ने आस्वादन की हुई साग है अद्वैत आचार्य के घर में, वो खाने से हमारी जो कलुषित बुद्धि है उसका शुद्धिकरण होता है। प्रसाद भोजना करी, हरि हरि बोलो सर्व जना। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रसाद खाते खाते, प्रसाद खाते नहीं, प्रसाद का आदर करते करते हमें हरिनाम लेना है, हरिनाम लेते लेते प्रसाद लेना है। ऐसा है, ऐसा भजन, सुंदर भजन अद्वैत आचार्य के बारे में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर महाशय लिखते हैं। ये हम आज भजन क्यों गाए, इसका कारण क्या है? इसके कारण है कि आज हम आदि लीला का 12वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। चैतन्य चरितामृतकार श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है इस 12वें अध्याय में अद्वैत आचार्य का गुणगान करते हैं। तो आज का जो दिन है वो दिन में आज की जो कथा है उसमें हम अद्वैत आचार्य का जो महिमा है वो कहने का प्रयास करेंगे। अभी अद्वैत आचार्य का महिमा कितना है, वो तो महाविष्णु है, हरिनाम अद्वैता। अद्वैत आचार्य कैसे है? भगवान हरि है,
वो महाविष्णु और सदाशिव के सम्मिश्र अवतार है और उनके बारे में कथा करना बहुत मुश्किल है। फिर भी उनके जीवन चरित्र से कुछ प्रसंग हम यहाँ चर्चा करने का प्रयास करेंगे और उनके घर में कैसे गौरनिताई भोजन प्रसाद का आनंद लेते हैं उसका वर्णन आज के इस भजन में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाशय ने किया है। तो अद्वैत आचार्य के पिता का नाम था कुबेर पंडित और ये मूलतः बांग्लादेश में प्रकट हुए थे और भगवान महाविष्णु के अवतार थे। इनकी पत्नी सीता ठाकुरानी, जिनका जो प्रकट दिन है वो हमने 2-4 दिन पहले ही उत्सव साजरा किया है, उनका मनाया है, सीता ठाकुरानी का। ये योग माया के अवतार थे और ये जो अद्वैत आचार्य थे, नवद्वीप में इनके 2 घर थे। एक जहां पर मायापुर में योगपीठ है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, उसके थोड़ी दूर में श्रीवास आंगन है और श्रीवास आंगन के बाजू में ही वहां पे 2 छोटे छोटे मंदिर है। देखो आप लोग अगर मायापुर गए हैं और वहां पर दर्शन किए तो गदाधर पंडित का घर दिखता है और बाजू में अद्वैत आचार्य का छोटा सा घर है। अभी तो उनके स्मृति में वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बनाया है, लेकिन वहां पर उनका घर हुआ करता था, ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं। और शांतिपुर जो 20-25 किलोमीटर दूर है वहां से, ये शांतिपुर जो है चैतन्य चरितामृतकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं निजालय, ये उनका निजी घर था, मतलब उनके पिताजी का घर था। कुबेर पंडित का एक बहुत बड़े महान विद्वान दार्शनिक शुद्ध चरित्र वाले पंडित थे, ब्राह्मण थे, भगवान के बड़े भक्त थे। और ये बांग्लादेश में अद्वैत आचार्य का जन्म हुआ था, देवग्राम में। अभी वहां पर जाना बहुत मुश्किल है, कुछ भक्तों ने प्रयास किया था, कहीं जंगल से जाना पड़ता है वहां पर। देवग्राम में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो गंगा किनारे आए थे, यहाँ पर आके भक्तों के संग में कुछ गिने चुने ही भक्त उस समय नवद्वीप में अस्तित्व में थे, यथा श्रीवास ठाकुर, मुरारी गुप्ता, चंद्रशेखर आचार्य, हाथ की उंगलियों पर गिन सकते थे, इतने भक्त थे। बाकी सारा नवद्वीप जो था वो माया से विमोहित हुआ था, सब लोग विद्वत्ता के पीछे पड़े हुए थे और सब लोग जो है केवल इंद्रिय तृप्ति और वैदिक शुष्क ज्ञान की चर्चा करने में व्यस्त थे। कई लोग तो अपनी बेटियों के और बेटों की शादी करने में लगे थे, कई लोग मुर्गा मुर्गी का झगड़ा लगाने में भी व्यस्त थे। पता है कुछ कुछ गांव में मुर्गा मुर्गी का जो युद्ध होता है वो देखने के लिए स्पर्धा होती है कई एक मेलों में। आपने देखा होगा, हरीश नारद प्रभु, कृष्ण बंधु प्रभु, आप लोग हमारे वरिष्ठ भक्त हो, आप लोगों ने देखा होगा मुर्गियों का झगड़ा, तो वो भी लगाते थे, कई प्रतियोगिताएं लगाते थे। मतलब आजकल के जो लोग क्रिकेट और ज्यादातर लोग ओलंपिक्स, ऐसे कैटेगरी में। अद्वैत आचार्य का हृदय को बहुत वेदना होती थी कि ये लोग अपना मानव जीवन जो अत्यंत मूल्यवान जीवन है, इसको ये लोग जो है निरर्थक रूप से खर्च कर रहे हैं। ये अमूल्य मानव जीवन जिसका उपयोग करके हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, जिसके उपयोग से हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं, इसी मानव शरीर का उपयोग करके हम अपने जीवन के सारी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। फिर भी मूर्खतावश ये लोग जो है ये समस्याओं का हल कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के बजाय केवल प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्व और मूर्खतावश खेल खेलने में व्यस्त है। ऐसा सोच करके जब अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर ऐसे भक्तों के संग में आते थे तो बहुत अपने हृदय का जो विलाप है वो प्रकट करते थे और भगवान श्री कृष्ण को वो लोग प्रार्थना करते थे कि हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, हे जगत पते,
आप कृपया इन लोगों का उद्धार करो। तो शिला अद्वैताचार्य जो है वे शांतिपुर में गंगा किनारे रहते थे। आप में से कितने लोग शांतिपुर गए हैं? हाथ ऊपर करो। कितने लोग शांतिपुर गए हैं? रेज योर हैंड्स। रेणुका माता जी गए थे और कोई नहीं गया शांतिपुर? बस, और कोई नहीं गया? व्हाट इज दिस? आप लोगों का आधा जीवन तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। शांतिपुर में गए तो क्या देखा आपने जीवन में? हाँ, मायापुर कितने लोग गए? हाँ, कौस्तु प्रभु आप शांतिपुर नहीं गए? आपको अलाउड नहीं, हाथ ऊपर करो सिर्फ। हाँ गए, हरीशनाथ प्रभु वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। कृष्ण बंधु प्रभु गए। शांतिपुर जाना चाहिए। ये वो जगह है जहां से इस्कॉन संस्थान शुरुआत हुआ है। ये लीला मैं अंत में बोलूंगा, लेकिन प्रारंभ में मैं अद्वैत आचार्य का जो महिमा है वो बताऊंगा। तो वहां पर शांतिपुर आचार्य अद्वैत आचार्य रहते थे और वे सभी भक्तों के साथ तीव्रता से कृष्ण भक्ति करते थे। भगवान को पुकारते थे कि हे भगवान, इन लोगों का उद्धार करो। जो साधु संत सज्जन वैष्णव जन होते हैं वो दूसरों के उद्धार के लिए कार्यरत होते हैं। तो अद्वैत आचार्य को बहुत पीड़ा होती थी कि हम जैसे जो बद्ध जीव है, ये भक्ति के बजाय बाकी चीजों में बहुत रत हो रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य प्रार्थना करते थे। हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, ये बेनापोल में रहते थे बांग्लादेश में। और ये जो है ये आ जाते हैं वापस। ये जो हरिदास ठाकुर है कृष्णपुर चांदपुर में आते हैं, जहां पर उनका हरिनाम सप्ताह होता है गोवर्धन और हिरण्य मुजुमदार के घर पर। और वहां पर छोटे दास गोस्वामी कम उम्र के थे, छोटे बालक थे, यो वे उनकी सेवा कर रहे थे। और उस समय हरिदास ठाकुर का उस हरिनाम सप्ताह में गोपाल चक्रवर्ती नामक एक अज्ञ ब्राह्मण था, उन्होंने उनका अपमान किया। और वहां से हरिदास ठाकुर निकल करके बलराम आचार्य से सलाह मशवरा करके, जो बलराम आचार्य और योगानंदन आचार्य अद्वैत आचार्य के शिष्य थे, उनके उनके साथ चर्चा करने के उपरांत वे आते हैं अद्वैत आचार्य के पास। जैसे ही अद्वैत आचार्य के पास हरिदास ठाकुर आते हैं तो अद्वैत आचार्य उनको गाढ़ आलिंगन करते हैं। यह दुनिया में अगर आपको सबसे बड़ा उपहार, गिफ्ट कुछ चाहिए तो वो है वैष्णव संग। प्रामाणिक, गंभीर, शुद्ध वैष्णव संग। इससे बड़ा गिफ्ट या इससे बड़ी उपलब्धि हमारे आयुष्य की, हमारे मानव जीवन की कुछ भी नहीं हो सकती। और सबसे बड़ा नुकसान कुछ है तो ऐसे भक्तों का विरह। ऐसा रामानंद राय कहते हैं कि दुनिया में एक ही दुख है, वो है प्रामाणिक साधुओं का विरह। उनसे हमें दूर मत रखो भगवान। तो अद्वैत आचार्य को जब हरिदास ठाकुर मिले तो उनका गाढ़ आलिंगन किए और वो रोने लगे। एक दूसरे को वो आलिंगन करके रोने लगे, कृष्ण प्रेम के विरह में कीर्तन करने लगे। अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर के लिए वहां शांतिपुर के बाजू में फुलिया नामक एक स्थानक है गंगा किनारे, वहां पर एक गुफा थी। उस गुफा में उन्होंने उनके लिए रहने की व्यवस्था की और उनके लिए रोज वो प्रसाद देते थे, कृष्ण प्रसाद। और रोज कथा कीर्तन, कृष्ण कथा चर्चा करते थे। दो वैष्णव साथ में आए तो कृष्ण कथा की चर्चा करनी होती है। हमें और कोई चर्चा से मतलब नहीं, ना राजनीति के बारे में, ना समाज नीति के बारे में,
ना अन्य किसी की चर्चा हमें करनी है। हमें चर्चा करनी है तो केवल और केवल कृष्ण भगवान की लीलाओं की चर्चा, अन्य किसी चीज की चर्चा के लिए हमारे पास समय है नहीं। तो वैसे ही अद्वैत आचार्य अत्यंत हर्षोल्लास के साथ हरिदास ठाकुर के साथ चर्चा करते थे और उनको भिक्षा प्रसाद देते थे। एक बार अद्वैत आचार्य के घर उनके पितरों का श्राद्ध था। तो जो श्राद्ध होता है उसमें श्राद्ध पात्र होता है, जो श्राद्ध पात्र होता है वरिष्ठ ब्राह्मणों को, विद्वानों को दिया जाता है। उस समय अद्वैत आचार्य सारे नवद्वीप शांतिपुर पंचक्रोशी के ब्राह्मणों के नेता थे। सब लोग अद्वैत आचार्य की विद्वत्ता, शुद्धता और पवित्रता का सम्मान करते थे, इसलिए उनको उन्होंने अपना नेता चुना था। और वो सब लोग, जो विद्वान ब्राह्मण समाज था, वो सोच रहा था, हर एक ब्राह्मण को लगता था अद्वैत आचार्य श्राद्ध पात्र मुझे देंगे, मुझे बुलाएंगे, प्रमुख अतिथि के रूप में मुझे भोजन प्रसाद देंगे, मुझे बुलाएंगे, मुझे बुलाएंगे। सब लोगों को लगता था। जैसा हम में से साधक भक्त जो प्राय होते हैं, उनको प्राय ऐसा लगता है, मैं वीआईपी ड्यूटी में, सीनियर ड्यूटी में शुद्ध भक्त हूँ, मेरे जैसा गाने वाला और कोई है ही नहीं, या मेरे जैसा बोलने वाला कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कुकिंग करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, इस्कॉन में तो है ही नहीं। हर एक को लगता है। तो ये माया है, ये माया है, ऐसा है। तो हर एक ब्राह्मण को लग रहा था कि अद्वैत आचार्य मुझे बुलाएंगे, क्योंकि मैं शुद्ध भक्त हूँ, मुझे बुलाएंगे, मुझे बुलाएंगे। अद्वैत आचार्य ने सबको दुर्लक्षित करते हुए हरिदास, जो म्लेच्छ परिवार में जन्मा है, मुसलमान परिवार में, यवन परिवार में, जिसको अस्पृश्य कहा जाता है, उनको उन्होंने श्राद्ध पात्र दिया। हरिदास बोले, हे आचार्य, आज मैं क्या कर रहे, आप किसी विद्वान ब्राह्मण को दो, मैं तो अस्पृश्य हूँ, अदृश्य हूँ, ये निंद्य कलेवर है, इसको आप कैसे दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। अद्वैत आचार्य कहते हैं कि मैं आपको ये भोजन प्रसाद दे करके मैं जो है 1 करोड़ ब्राह्मणों को खिला रहा हूं, आपको खिला करके मैं 1 करोड़ ब्राह्मणों को खिलाने का पुण्य प्राप्त कर रहा हूं, आप कृपया प्राप्त करिए। अद्वैत आचार्य के अग्रहास्तव हरिदास ठाकुर जो है वो प्राप्त करते हैं। यही कारण था, उस समय का जो ब्राह्मण समाज था वो क्रोधित हो गया और उन्होंने उस समय के काजी को अद्वैत हरिदास ठाकुर की शिकायत की। और काजी ने पूछा उस समय के मुसलमानों को, क्या सच है क्या हरिदास हमारे समाज का है? हाँ, आपड़ा छे, हरिदास आपड़ा छे, हमारे समाज के है। फिर भी वो हिंदू का नाम लेता है। तो ये कंफर्म होने के बाद श्रील हरिदास ठाकुर को बंदी बनाया जाता है और फिर उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। हम लोग वो कथा जानते हैं, हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, हम अद्वैत आचार्य के पास वापस आएंगे। फिर उसके बाद हरिदास ठाकुर जो है उनके महात्म्य प्रकट होता है। 22 मार्केट में मारने के बाद भी उनको कुछ परेशानी नहीं होती, फिर उनको कोई ज्यादा विरोध नहीं करते और हरिदास ठाकुर रोज अद्वैत आचार्य के साथ कृष्ण कथा की चर्चा करते और ये बद्ध मूर्ख जीवों का उद्धार कैसा करें, इसके बारे में विचार और विमर्श करते। अद्वैत आचार्य रोज गंगा किनारे बैठ करके, उनके पास एक शालिग्राम शिला थी, आज वो शिला अस्तित्व में है, वो गंगा जल और तुलसी दल दोनों मिलाकर शालिग्राम की सेवा करते थे और दूर दूर से पुकारते थे कि हे कृष्ण भगवान कृपया प्रकट हो जाओ। वो हरिदास ठाकुर के संग में ही उन्होंने कृष्ण भगवान को आने के लिए आह्वान किया था। उन्होंने जो कृष्ण को निमंत्रण दिया था वो हरिदास ठाकुर के संग में ही दिया था और जोर जोर से वो चिल्लाते थे। चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु कई बार कहते हैं, ये तो अद्वैत आचार्य की जो आर्त पुकार थी, उनको मैं ऋणी होकर अभी प्रकट हुआ हूँ, उनकी इच्छा के हेतु से मैं प्रकट हुआ हूँ। गौतमीय तंत्र से वो मंत्र गाते थे, तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलुके न वा। तो ये अद्वैत आचार्य की कृपा है
अखिल ब्रह्मांड के ऊपर कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रकट होने के लिए बाध्य किया। इसीलिए पूरा ब्रह्मांड जो है वो अद्वैत आचार्य का सदैव ऋणी है कि उनकी कृपा से श्रीमन महाप्रभु प्रकट हुए। और जैसे ही सची माता के यहाँ पर हम जो अभी नेक्स्ट अध्याय है, अगला अध्याय, उसमें हम चर्चा करेंगे कि कैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतरण होता है और क्या क्या होता है। बहुत सुंदर सुंदर कविता के रूप में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। हम अगले गुरुवार में उसमें चर्चा करेंगे। और जैसे ही श्रीमन महाप्रभु प्रकट होते हैं सची माता के गर्भ से, उस दिन चंद्र ग्रहण होता है और सारा जो भूमंडल है चंद्र ग्रहण के कारण हरिनाम का उच्चारण कर रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिंदू लोग हरिनाम ले रहे थे और हिंदुओं का उपहास करते समय मुसलमान लोग वो भी कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार युग धर्म के प्रचारक, कृष्ण प्रेम के वितरक, राधा भाव द्युति सुविलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम श्रीमन महाप्रभु अद्वैत आचार्य की प्रार्थना के बल पर गौर पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण के समय, इसी संध्या समय को वो प्रकट हुए थे। ये है अद्वैत आचार्य की प्रार्थनाओं का फल। जैसे ही ये समाचार पूरे ब्रह्मांड में फैलता है, उस समय श्रील नित्यानंद प्रभु जो है वे एक चक्रा में थे और वो ऐसा जोर से दहाड़ते हैं, ऐसा जोर से दहाड़ते हैं, उनकी दहाड़, उनकी पुकार जो है पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर देखते, अरे अद्वैत आचार्य इतना प्रसन्न क्यों, इतना दूर दूर से नाच क्यों रहे, प्रफुल्लित है, इतने इनके मन में लड्डू क्यों फूट रहे हैं। फिर अद्वैत आचार्य बोलते हैं, जिसके लिए हम तरस रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, पुकार रहे थे, वो भगवान अभी प्रकट हो गए। हरिदास चलो कीर्तन करो, तो कीर्तन करते हैं। और उस समय अद्वैत आचार्य की पत्नी जो है सीता ठाकुरानी एक पालकी में बैठ करके सची देवी के घर आती है, अंतरद्वीप में, योग पीठ में। और वहां पर वो बालक के लिए कुछ उपहार लेके आती है, अलग अलग पेटारों में। उसके लिए टोपी, बालकों की टोपी अलग होती है, उसके लिए गले की माला मोती, उसके लिए बाजूबंद, उसके लिए ब्रेसलेट, बहुत कुछ ऐसे पैर में डालने के आभूषण, सब कुछ लेके आती है। और वो अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी थी, जिसने बालक को नाम दिया निमाई। वो अगले अध्याय में आएगा, 13वें अध्याय में। निमाई ये जो नाम है वो अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी ने दिया है, क्योंकि उसका जन्म नीम पेड़ के नीचे हुआ था। और एक कारण हमारे आचार्यगण बताते हैं, नीम पेड़ के यहाँ कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं आते, और बालक का नाम ये रखने से बालक को कोई क्षति नहीं होगी इन भूत प्रेत पिशाचों से। इसीलिए ये नाम सीता ठाकुरानी ने बालक को दिया था, निमाई। और आगे जाके वही बहुत प्रसिद्ध हुए, विद्वान बनकर निमाई पंडित के रूप में। और यही नाम गोलोक वृंदावन में भी है। वहां पे सन्यास नहीं लेते गोलोक वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु, केवल इधर ही लेते। वो इतनी महानता है अद्वैत आचार्य और श्रील सीता ठाकुरानी की। अद्वैत आचार्य भी स्वयं आते हैं और वो कुछ दिन नवद्वीप में रहते थे, कुछ दिन शांतिपुर में रहते थे। ज्यादातर शांतिपुर में रहते थे, लेकिन कुछ दिन वो नवद्वीप में भी आके रहते थे। जगन्नाथ मिश्रा और उनका बहुत बड़ा सख्य था। सीता ठाकुरानी और सची माता, ये जो दोनों बहने ही थे, ये दोनों सिस्टर के जैसे ही रहते थे।
और उसमें गदाधर पंडित की माता भी थी, रत्नावती। तो ये भी बहुत साथ में रहते थे। और फिर आगे जब निमाई पंडित बहुत बड़े विद्वान हो गए, गया चले गए, ईश्वरपुरी की कृपा से वो महान वैष्णव बन गए। और उस समय अद्वैत आचार्य जो है उनको, हाँ उसके पहले की बहुत सारी कथा है, क्या क्या बोलो और आपको क्या क्या नहीं। तो अद्वैत आचार्य का मिलन कैसे होता है? अद्वैत आचार्य आके छिपते हैं और निमाई पंडित सब भक्तों में कहते हैं, जाओ श्रीवास मुरारी गुप्ता, एक महान व्यक्ति आए हैं नवद्वीप में, उनको जाके ढूंढ के निकालो। कौन है? वो अद्वैत आचार्य है, उनको लेकर आओ मेरे पास। तो बहुत जगह ढूंढते हैं, मिलते ही नहीं अद्वैत आचार्य। तो साक्षात स्वयं श्रीमान निमाई पंडित जो है वो नंदन आचार्य के घर जाते हैं और वहां पर अद्वैत आचार्य छिपे हुए होते हैं। और वो पहली उनकी ऑफिशियल मीटिंग थी। वहीं पर नंदन आचार्य के घर ही गौर निताई का भी मिलन हुआ था। पहली बार नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु को मिले थे उसी पर नंदन आचार्य के घर। ये नंदन आचार्य के घर कहाँ है? नवद्वीप में, मायापुर में, जहां पर प्रभुपाद की समाधि है। वहां से हम भक्ति सिद्धांत रोड जो है उसी वो सड़क से सीधे हम हुलर घाट जाते हैं नौका पकड़ने के लिए। 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर जो रास्ता है सीधे आगे जाते हैं, तो बीच में नंदन आचार्य का घर आता है। तो वहां पर गौर निताई का भी मिलन हुआ और अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु का भी मिलन हुआ, चैतन्य महाप्रभु का। और फिर निमाय पंडित हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को आदेश देते हुए जगाई मधाई का उद्धार करते हैं। और अद्वैत आचार्य कहते हैं, एक नशा में मत्त व्यक्ति दूसरे नशे में मत्त व्यक्ति का संग करने का स्वाभाविक स्वभाव रखता है। इसलिए हरिदास आप चिंता मत करो, ये जगाई मधाई जो है वो हमेशा नशा में रहते हैं और ये निताई जो है ये भी नशा में रहता है। ये बराबर उनको भक्त बना देगा, आप चिंता मत करो। और वो कुछ ही दिन में भक्त बन जाते हैं। अद्वैत आचार्य को एक बहुत बड़ा दुख लगता था। कई बार श्रीमन महाप्रभु उनको अपने गुरु के समान समझते थे, क्योंकि अद्वैत आचार्य के गुरु का नाम है माधवेंद्र पुरी। जब माधवेंद्र पुरी नवद्वीप आए थे शांतिपुर, तो अद्वैत आचार्य का भक्तिभाव देखकर उनको उन्होंने दीक्षा दी थी। और माधवेंद्र पुरी के शिष्य हुए अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, पुंडरीक विद्यानिधि और ईश्वरपुरी, परमानंद पुरी, ये सब माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो है वो अद्वैत आचार्य और इन सभी जो माधवेंद्र पुरी के शिष्यों को अपने गुरु के समान ही मानते थे। जो अपने गुरु के गुरु भाई होते हैं ना, उनको गुरु के स्थान पर ही देखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम सोचेंगे ये मेरे गुरु से थोड़ा जूनियर है, तो वो अपने गुरु के प्रति अपराध होता है। हमारे गुरु कभी प्रसन्न नहीं होंगे अगर हम उनके गुरु भाइयों का सम्मान यथोचित नहीं करेंगे। तो इसीलिए अगर अपने गुरु को प्रसन्न करना है तो उनके गुरु भाई कौन सी भी अवस्था में होने दो, जीवन के कौन सी भी अवस्था में होने दो, उनको अपने गुरु के तरह ही सम्मान करना होता है। ये मैंने वैयक्तिक अनेक गुरुजनों के जीवन में अपने निजी जीवन से देखा है। मैंने कई गुरुओं को देखा है कैसे वो अपने गुरु भाइयों को प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, कैसे करते हैं। और इस्कॉन में खास करके हमारे सामने कई एक आदर्शवत उदाहरण है। मैं कई एक गुरु का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने कई एक आचार्य, वर्तमान आचार्य देखे हैं, वो अपने गुरु भाइयों का कितना सम्मान करते हैं। तो हमें अगर अपने गुरु भाइयों का, अपने गुरु जी को प्रसन्न करना है, गुरुदेव को, तो उनके गुरु भाइयों को उतना ही सम्मान करो जितना आप अपने गुरु का करते हो। तो ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। अगर अपने गुरु को प्रसन्न करना है ना, तो गुरु के गुरु भाइयों को प्रसन्न करो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस्कॉन जैसे मल्टी गुरु संस्था में, जहां पर एक ही मंदिर में अनेक गुरु होते हैं, एक ही संस्था में अनेक गुरु है,
इसमें ये तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नजरअंदाज मत करिए, वो उतना ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग गुरु के, सारे गुरु भाई हमारे गुरु महाराज हैं। एक होते हैं दीक्षा गुरु, मंत्र गुरु, और दूसरे सारे होते शिक्षा गुरु। तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को उस स्थान पर समझते थे, क्योंकि ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे वो, और ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के भाई। तो अद्वैत आचार्य को बहुत दुख लगता था, ये क्या है, बार बार मुझे ये गुरु गुरु करके संबोधता है, बार बार बोलते, ये अच्छा नहीं है। उनको बहुत दुख लगता था। तो एक बार उन्होंने एक नियोजन किया, एक प्लान बनाया, एक आइडिया, ये एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। अद्वैत आचार्य ने सोचा चैतन्य महाप्रभु को सबसे अप्रिय क्या है, मायावाद दर्शन। तो वो शांतिपुर में बैठकर योग वशिष्ठ रामायण से मायावाद दर्शन का आख्यान करने लगे, उपाख्यान करने लगे, प्रवचन देने लगे, और कई एक लोग वहां पर आकर श्रवण करने लगे। अद्वैत आचार्य प्रवचन देंगे, उस समय के बहुत बड़े महाविद्वान, तो बहुत देखते ही देखते ये वार्ता सर्वदूर फैल गई और बहुत लोग उनकी कथा में आने लगे। लेकिन बोलते क्या थे, मायावत दर्शन। ये जो वार्ता है चैतन्य महाप्रभु पर उनको प्राप्त हुई। उन्होंने नित्यानंद प्रभु को कहा, नित्यानंद ये नाड़ा, ये अद्वैत, उसने मुझे बुलाया, मैं तो अच्छा खासा सो रहा था दूध के सागर में, आराम की नींद, चैन की नींद ले रहा था, इसने मुझे बुलाया इधर, चिल्लाकर पुकार, आओ आओ आओ, मैं आ गया इधर। अभी ये मायावाद का प्रचार कर रहा है, बदमाश कहीं का। बहुत चिल्लाते चैतन्य महाप्रभु, और वहां से नित्यानंद को बोलते चलो हम जाएंगे उसको मिलने के लिए। अभी नवद्वीप जहां पर महाप्रभु का घर है, वहां से शांतिपुर लगभग 25-30 किलोमीटर का अंतर है। वहां से आते आते बीच में ललितपुर आया। ललितपुर में एक सन्यासी रहता था, बहुत विलक्षण सन्यासी था। तो नित्यानंद को लगा थोड़ा यहाँ पर आराम करके जाते हैं, तो उन्होंने महाप्रभु को उधर लेके गए सन्यासी के आश्रम में। तो जैसे वहां पर गए तो सन्यासी की पत्नी भी थी, कैसे थे ये पता नहीं हमें। तो सन्यासी की पत्नी थी, उन्होंने उनको जल लाके दिया। महाप्रभु बोले, निताई ये क्या है? ये महाराज की पत्नी में लाल कपड़े पहने, और ये सन्यासी की पत्नी कैसा सन्यासी है? ये तांत्रिक सन्यासी था। फिर वो सन्यासी बोला, महाप्रभु आपको कुछ आशीर्वाद दो, आपको धन मिले, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिले, तनखा पैसा मिले, बैंक बैलेंस मिले। मुझे रोज एक एसएमएस है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद अमाउंट सच XYZ। ये एसएमएस सबको अच्छा लगता है ना कृष्ण बंधु प्रभु। योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद डेबिटेड अच्छा नहीं लगता, क्रेडिटेड बहुत अच्छा लगता है। तो वो आशीर्वाद देता है, पैसा बढ़े, आपका उत्पन्न बढ़े, बाल बच्चे हो जाए, आपकी पत्नी सुखी हो जाए। महाप्रभु ये क्या आशीर्वाद दे रहा है, ये तो नहीं चाहिए। अरे बोलो कृष्णमति राहु कृष्णमति अस्तु, ये क्या आशीर्वाद दे रहा है? फिर वो सन्यासी बोलता है, कुछ आनंद लेके आओ, आनंद। अभी नित्यानंद को बहुत मुश्किल जाता है, उसको भी कंट्रोल करना है और इसको भी कंट्रोल करना है। नहीं नहीं नहीं, ये महाप्रभु ऐसा सन्यासी नहीं है, आप आनंद खुद ही पी लो, आनंद इधर नहीं चाहिए। तो महाप्रभु बोलते आनंद क्या है? नहीं नहीं आप छोड़ दो ना, छोड़ दो, आनंद नहीं चाहिए। तो बहुत आग्रह करने के बाद फिर आनंद वो लेके आता है। वो क्या होता है आनंद? मतलब शराब होती है, वाइन। तो जैसे वो देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का हाथ पकड़ते हैं, और बाजू में गंगा नदी थे, उसमें सचेलम गंगा स्नानम आचरे, सीधे गंगा में छलांग लगाते। फिर वहां से वो अद्वैत आचार्य के शांतिपुर में आते, और वहां पर पूरी सभा में अद्वैत आचार्य उच्च आसन पर बैठे हैं, और उनको महाप्रभु जोर से चिल्लाकर पुकारते, अद्वैत मेरा एक प्रश्न है आपके लिए। बोलो क्या है? भक्ति श्रेष्ठ है या मायावाद मुक्ति? बोलो क्या है श्रेष्ठ? तो बोलते आपको मुक्ति, मायावाद श्रेष्ठ है।
मायावाद जो है वो दो आंखों के समान है, और भक्ति जो है वो आईने के समान है। अगर आंखें ही नहीं है तो आईने लेके फायदा क्या है? अंधे व्यक्ति को आईने का उपयोग ही क्या है भगवान सीधा बोलते हैं, बराबर है ना। अंधे व्यक्ति के लिए आईने का उपयोग तो क्या है? वो कहते हैं मायावाद जो है वो आंखें हैं, और भक्ति जो है वो आईने की तरह है। ऐसा उल्टा वो प्रचार करे तो जैसे ही उत्तर प्राप्त होता है, श्रीमद महाप्रभु के ऊपर नरसिंह देव सवार हो जाते हैं, नरसिंह देव के रूप में आते हैं, और अद्वैत आचार्य का कॉलर पकड़ के व्यासासन पर ही उधर से जैसे कंस को नीचे घसीटा था, उनको नीचे घसीट कर उनकी छाती पर बैठकर मुक्के का प्रहार करने लगे, डिशोप 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 डिशोप, जोर जोर से मारने लगे। उस समय उनकी पत्नी सीता ठाकुर ने, अरे 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 मत मारो, बूढ़ा ब्राह्मण है, मर जाएगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उठते हैं और अद्वैत आचार्य उठकर नाचने लगते। चैतन्य दास मोई, चैतन्य दास, चैतन्य दास मोई, तार दास अनुदास। मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, दास हूँ, दास हूँ, उनके दासों का अनुदास हूँ। देखो अद्वैत आचार्य को चैतन्य महाप्रभु के दासों का दासों का दासों का दासों का अनुदास, अनु मतलब छोटा, बड़ा नहीं। हमको दास बनना है लेकिन बड़ा वीआईपी दास बनना है, सीनियर डिवोटी बनना है। सबसे पहले नाम मेरा अनाउंस होना चाहिए, फर्क है। पहले तो हम अनुदास बनने का प्रयास करते, बाद में दास, फिर बाद में प्रभु, और उसके बाद हम क्या करते हैं? महाप्रभु से कंपटीशन करते। ये फर्क है। चैतन्य महाप्रभु की अगर कृपा हमें चाहिए तो हमें ये भाव लाना पड़ेगा। ये अद्वैत आचार्य अपने जीवन से हमें सिखाते, अपने जीवन से हमें सिखाते हैं कि हमें जो है श्रीमन महाप्रभु के दासों का दासों का दासों का अनुदास बनना है। हमें कोई बड़ा वीआईपी व्यक्ति नहीं बनना है। और इसके लिए उनको चैतन्य महाप्रभु के मिशन के विरुद्ध प्रचार करने लगा, मायावत दर्शन, और बोलने लगे, हे भगवान आपका वो कहाँ गया आदर और सम्मान? आप मुझे गुरु मानते थे, अभी आप मेरे पिटाई करने लगे। चैतन्य महाप्रभु बहुत शर्माए, और वहां से निकल करके सीता ठाकुर ने उनके लिए बहुत अच्छा भोजन प्रसाद वगैरह बनाए। वैसे तो अनगिनत कथा है अद्वैत आचार्य की। ऐसे यहाँ पर कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि से स्कंदे यत प्रेम फल उपजिला, वृक्षेर द्वितीय स्कंद आचार्य गोसाई। इस चैतन्य महाप्रभु रूपी वृक्ष का एक बहुत बड़ा स्कंद है आचार्य गोसाई। तार यत शाखा हेला, तार लेखा नहीं, उनकी कितनी शाखा है इसका वर्णन हम नहीं कर सकते, ऐसा कविराज गोस्वामी बोलते हैं। मेरे जैसा बद्ध जीव तो क्या करेगा। मैं दो मुद्दे और बोलूंगा, एक और लीला है वो बताऊंगा, रुक जाऊंगा। और एक मुद्दा है, तो अद्वैत आचार्य के पुत्र वे अच्युतानंद और श्री गोपाल। ये श्री गोपाल जो है वो गुंडीचा मंदिर में जब जगन्नाथ रथ पहुंच जाता है, और दूसरे दिन जब लीला होने लगती चैतन्य महाप्रभु की, वृंदावन की लीलाओं का वर्णन स्वरूप दामोदर गोस्वामी करते, तो उस प्रसंग में ये श्री गोपाल जो कीर्तन में ही मूर्छित होकर बेहोश होकर इनका देहावसन हो जाता है। अद्वैत आचार्य नरसिंह आरती बोलने लगते, प्रार्थना करने लगते, रोने लगते। अभी ये भगवान है, फिर भी उनको वो अपने पुत्र के प्रति आसक्ति थी। मेरे को एक भक्त ने पूछा था कि अपने पुत्र के प्रति आसक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो हमारे प्राय वैष्णव शास्त्रों में तो आसक्ति दिखाई गई है। जो लोग भक्त है उनके प्रति आसक्ति तो है, होए तो अच्छी है। अगर भक्त अपने पुत्र भक्त है या माता पिता भक्त है तो उनकी आसक्ति रहेगी तो समस्या नहीं है। श्रीमद महाप्रभु उस बालक को उठाते हैं, श्री गोपाल को, और अच्युतानंद आगे जाकर के बहुत बड़े आचार्य बनते हैं। 6 पुत्र हुए अद्वैत आचार्य के, 3 बड़े भक्त बन गए और 3 मायावती बन गए, भक्ति छोड़ के चले गए। तो इसीलिए आप चिंता मत करो, अगर आपके पुत्र भक्त नहीं बन रहे ना तो चिंता मत करो, प्रभुपाद के भी नहीं बने और अद्वैत आचार्य के भी नहीं बने। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग भगवत धाम नहीं जाएंगे, वो लोग सब भगवत धाम जाएंगे, लेकिन ऐसी लीला होती है।
तो एक आखिरी लीला में बोलना चाहूंगा, उसके बाद हम यहीं पर विराम करेंगे हमारी कथा के लिए। ये जगन्नाथपुरी की लीला है। जगन्नाथपुरी में एक बार जो है श्रीमन महाप्रभु अपने सारे भक्तों को लेकर जोर जोर से कीर्तन करने लगे। लेकिन इस कीर्तन में जो है, इस बार के कीर्तन में कृष्ण नाम अलाउड नहीं था। इस बार इस हरिनाम संकीर्तन में कृष्ण का नाम ही अलाउड नहीं था, कृष्ण नाम संकीर्तन नहीं करने का। तो कौन से नाम का कीर्तन करने का? जय सच्चिनंदन गौर हरि, गौर 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 हरि, निताय गौरांगो गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि, ये नाम का कीर्तन करने का। बस, बाकी कोई नाम अलाउड नहीं था। और अद्वैत आचार्य कीर्तन के लीडर थे। सब भक्त अद्वैत आचार्य के नेतृत्व में जगन्नाथपुरी में इकट्ठा हुए, उनका एक बहुत बड़ा मोर्चा बन गया और सब लोग कीर्तन करने लगे जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से। कीर्तन इतना बहुत उच्च कोलाहल कर रहा था, सभी चारों दिशा में, दसों दिशा में उस उच्च स्वर के कीर्तन की ध्वनि जो है वो फैल रही थी। वही गंभीरा में श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, उनको भी कीर्तन की आवाज सुनाई दे रही। उनको लगा बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा है, चलो गोविंद हम जाएंगे कीर्तन में। जैसे वो कीर्तन के पास आने लगे तो उन्होंने सुना कुछ अजीब आवाज आ रहा है। जय सच्चिनंदन गौर हरि, निताय गौरांगो गौर हरि, गौर 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 हरि, पतित पावन गौर हरि। वैसा अपनी नामों का कीर्तन सुन के महाप्रभु बहुत क्रोधित हुए। लेकिन सामने अद्वैत आचार्य दिख रहे, तो बोल नहीं सकते कुछ, क्या बोलेंगे? अद्वैत आचार्य उनके गुरु भाई है, क्या बोलेंगे? यू टर्न लिए अपने रूम में आ गए, गंभीरा में सो गए। सो गए उधर, क्या बोलेंगे, क्या कर सकते हैं? कीर्तन वहीं पर रुका नहीं, अद्वैत आचार्य सबको लेकर चैतन्य महाप्रभु के गंभीरा पर आ गए और वहां पर आकर जोर जोर से कीर्तन करने लगे, जोर जोर से कीर्तन करने लगे। महाप्रभु बोले गोविंद जाओ, उनको बोलो कीर्तन रोकने के लिए। गोविंद बाहर आके देखता है अद्वैत आचार्य सामने खड़े, सब बड़े बड़े भक्त है, गोविंद के बोलते बंद। गोविंद वापस अंदर आते हैं, क्या हुआ, बोला कि नहीं? उन इधर ये जो पर्सनल सर्वेंट होते हैं ना, वो सैंडविच बन जाते हैं कई बार वरिष्ठ भक्तों के बीच में और गुरुजनों के बीच में। इधर बोले या उधर बोले, कुछ बोल नहीं सकते। जाओ उनको क्या चाहिए देखो, जाओ किसी को बुलाओ, श्रीवास को बुलाओ। श्रीवास को बुलाते, बोले श्रीवास क्या कर रहे हो आप? कृष्ण के नाम का कीर्तन करो ना, मेरे नाम का क्या कर रहे हो कीर्तन? मैं तो एक साधारण भक्त हूँ। महाप्रभु एक साधारण भक्त का अभिनय कर रहे थे, क्योंकि आगे जाकर के इस कलयुग में स्वयं को कृष्ण मानने वाले कई सारे के दुर्भूत, कई मूर्ख लोग होते हैं। इसीलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को कृष्ण नहीं कभी घोषित किया, हालांकि वे कृष्ण ही थे। महाप्रभु कहते हैं श्रीवास क्या कर रहे हो आप? आपको तो कृष्ण का नाम कीर्तन करना चाहिए। तो श्रीवास ऐसा हवा में हाथ करके, ये क्या है बोलते, वापस ऐसा करते, ये क्या कर रहे हो श्रीवास, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। उत्तर तो दे रहा हूं बोले, और ऐसा करते। बोले ये क्या है? बोले मैं अपने हाथ के अंजलि से सूरज को ढकने का प्रयास कर रहा हूं, बस, और कुछ नहीं। अरे वो कैसे संभव है? वो तो संभव नहीं, वही तो भगवान। आप तो सूरज के भी उद्गाता हो, आप तो सूरज के भी स्रोत हो। आपका गुणगान कोई रोक सकता है क्या? आप कितना भी रोकना चाहे तो रोक नहीं सकते। ये पहली बार चैतन्य महाप्रभु का जाहिर संकीर्तन उनके उपस्थिति में हुआ था, अद्वैत आचार्य के नेतृत्व में। पूरे गौड़ लीला में एकमात्र नरहरि सरकार ऐसे थे जिनको अनुमति थी कि चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण करके उनका गुणगान कर सकते थे। खंडवासी नरहरि सरकार, जिनका रोज हम गौर आरती में नाम गायन करते हैं कि वह नरहरि आदि चामर ढुलाए, उनको ही अनुमति थी, बाकी किसको अनुमति नहीं थी।
लेकिन अद्वैत आचार्य के मन में क्या ठान ली पता नहीं, उन्होंने जाहिर गौरंग महाप्रभु के संकीर्तन का आंदोलन किया। ऐसी शक्ति थी अद्वैत आचार्य की। और एक बार ये आखिरी लीला, जगदानंद पंडित जो है वो सची माता को मिलने के लिए कई बार आते थे, और महाप्रभु जगदानंद पंडित के साथ महाप्रसाद जगन्नाथ का भेजते थे। वो सची माताओं को मिलकर अद्वैत आचार्य का आशीर्वाद लेने आते हैं, और फिर अद्वैत आचार्य कहते हैं, एक कोड वर्ड में लेटर भेज देते हैं, कोड लैंग्वेज में, जो कोई पढ़ेगा उसको सामान्य रूप से समझ में नहीं आता था। तो उसमें लिखा होता है, जो बंगाल का चावल हमने लाया था उसकी अभी जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिखा था। और वो लेटर लेकर जगदानंद पंडित समझ नहीं पाए, वो लेकर आए, चैतन्य महाप्रभु को दिए, चैतन्य महाप्रभु को दिए, चैतन्य महाप्रभु पढ़े और मंद स्मित हास्य किया, और उन्होंने वो लेटर दिया स्वरूप दामोदर गोस्वामी को। ये लेटर का अर्थ केवल 3 ही लोग जानते थे, चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य और स्वरूप दामोदर। जैसा ही पढ़े वो रोने लगे, क्योंकि इस लेटर का अर्थ था, बंगाल के चावल मतलब चैतन्य महाप्रभु, उनकी अभी जरूरत नहीं, मतलब अभी आप भगवत धाम वापस चले जाइए। आपके 48 साल का जो अवतार कार्य है, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार, कृष्ण प्रेम का वितरण, अभी ये आंदोलन स्थापित हुआ है, आप अभी गोलोक वृंदावन वापस जा सकते हो। बंगाल का चावल अभी ज्यादा उपयोग में नहीं है, बस इतना ही था। और बाकी किसी भक्तों को समझ में नहीं आया क्या है, और सब लोग समझ गए स्वरूप दामोदर गोस्वामी रो रहे, मतलब कुछ तो गंभीर है। क्योंकि एक स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे, वो चैतन्य महाप्रभु के मन की बात जानते थे। तो आचार्यगण कहते हैं, ये है अद्वैत आचार्य की शक्ति। उन्होंने श्रीमद् महाप्रभु को यहाँ पर प्रकट होने के लिए बाध्य किया, उन्होंने श्रीमद् महाप्रभु को कृष्ण प्रेम वितरण करने के लिए बाध्य किया, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए भगवान को बुलाया, और उन्होंने ही भगवान को वापस गोलोक वृंदावन निर्गमन करने का अनुमोदन भी किया। तो ये है अद्वैत आचार्य की महिमा। ये तो मैंने प्रस्तावना भी नहीं किया पूरी तरह से, ये प्रस्तावना पर हम बोल सकते हैं। कम से कम मुझे 3 घंटे चाहिए उनके जीवन चरित्र के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील अद्वैत आचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य चरितामृतकार श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई सवाल पूछना है तो काइंडली रेज द हैंड्स। यस, वो विनीता माता जी बोलिए। माता जी अनम्यूट कीजिए फर्स्ट। गोपनीता माता जी आर नॉट एट अनम्यूटेड। उनका हाथ पहले से ऊपर था शायद, प्रश्न है कि नहीं पता नहीं अपने को। तो विल अनम्यूट कालिंदी माता जी। हाँ, मेरे को ये पूछना, आपने लास्ट में क्या बोला कि बंगाल के चावल की क्या अभी जरूरत नहीं है? हाँ हाँ, अच्छा। ये अद्वैत आचार्य के पत्र में लिखा था, उसका सारांश मैंने बताया एक वाक्य में। अच्छा, मुझे ये बार इतना वो गणपति का चल रहा है ना, शोर शराबा, समझ नहीं आ रहा। धन्यवाद प्रभु। और कोई प्रश्न है? कालिंदी माता जी। प्रभु राम अवतार प्रभु, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करिए और बोलिए प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ले लो। हाँ, हो गया उनका। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम। हरे कहाँ हैं कृष्ण। आप? हाँ, हरे कृष्णा। माता जी हरे बहुत कृष्ण। कीजिए, अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो आप ऑन कीजिए। कालिंदी माता जी आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। आप बोलिए माता जी।
प्रभु जी, आपने कहा कि अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदाशिव के अवतार हैं, हाँ, तो दोनों कैसे हो सकते हैं प्रभु जी, इसको कैसे समझे? इसको ऐसे समझे जैसे एक मोबाइल में एयरटेल का और जियो का भी सिम कार्ड बैठ जाता है, और दोनों को टाइम टाइम से हम यूज करते हैं, कभी एयरटेल का कभी जियो का, जो रेंज आए वो पकड़ लेते हैं। वो एक के ऊपर व्हाट्सएप चलता है, एक के ऊपर कॉलिंग चलता है, ऐसा। ठीक है। और जी ऐसा होता है, रामानंद राय के इसमें अर्जुन भी थे और विशाखा भी थे, ऐसा है। वैसे ही अद्वैत आचार्य में सदाशिव भी थे और महाविष्णु भी थे। संभव है, अगर एक क्रूड मोबाइल दोनों कंपनियों को एक साथ ऑपरेट कर सकता है, ये तो भगवान है, वो क्यों नहीं कर सकते, ये संभव है। ठीक है। हरे प्रभु जी, कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। और कोई सवाल पूछेंगे तो रईस जल्दी रईस कीजिए। दोस्तों प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, ऐसी छोटी छोटी पास टाइम्स आप बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा ध्यान में आ जाता है। थैंक यू। गोपविंदता माता जी का प्रश्न है। गोपविंदता माता जी पूछिए, प्रश्न क्या है आपका? अनम्यूट करिए आवाज और फिर बोलिए। अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, आपने जो बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अद्वैताचार्य जी ने ऐसे महाप्रभु को बोला कि मायावाद का ज्यादा इम्पोर्टेंट है करके, फिर उन्होंने उनको मारा, तो ये मतलब उन्होंने ऐसे उनका हाथ उन पर उठे इसलिए उन्होंने ऐसा बोला था? वो नहीं चाहते थे कि महाप्रभु उनको गुरु के रूप में माने, वो चाहते थे कि मैं दास हूँ, आपका हूँ, ऐसा माने। इसके लिए उन्होंने ये सब मायावाद का जानबूझकर प्रचार किया था कि महाप्रभु उनको मारे, डांटे, फटकारे, इसके लिए किया था। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Lila Prabhu, if there are no more questions, you can switch off the YouTube. There will be an important announcement.